है राष्ट्र चेतना को तो बुरी तरह से नष्ट करता है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जन चेतना को भी नष्ट नहीं करती है। बिहार में जितना जातिवाद है ना, यहाँ कोई भी व्यक्ति, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा भाई 12 साल असम में, अब तो स्टेट बैंक का डीजीएम है वो, तो जब वो 12 साल असम में रह गया तो सरकार ने उनसे पूछा कि आप कहाँ ट्रांसफर चाहते हैं, क्योंकि बोलते ना टफ पोस्टिंग उसने काट लिया। तो उसका बहुत शौक था वो बिहार लौट जाए, तो बोला कि यार हम बिहार आ जाते हैं। हम बोले बिहार क्यों आओगे, बच्चे तुम्हारे बड़े हो रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो तुम दिल्ली आ जाओ। तो उसने दिल्ली सर्किल लिया, अभी वो दिल्ली सर्किल में है। और उनके कुछ साथियों ने बिहार ले लिया, वो बिहार आ गए। मेरे भैया ने बताया कि उनके दोस्तों ने फोन करके बोला कि तुमने सही डिसीजन लिया। जिन बच्चों को 12 साल तक ये पता नहीं चला कि वो किस जाति के हैं, जब वो अपने अपार्टमेंट में अपने मोहल्ले में नीचे खेलने गए तो सबसे पहले उन बच्चों की मम्मियों ने पूछा जिनके साथ वो खेलने गए कि बाबू तुम्हारा कौन जात है। और बच्चे को कभी बताया नहीं असम में कौन जात है, तो बोला आंटी पता नहीं है। तो बोला मम्मी से पूछ गया। तो आके बच्चा पूछा कि मम्मी हम कौन जात के हैं। कि जिस बच्चे को 12 साल तक पता नहीं था कि वो किस जात का है, बिहार में आते ही पहले पता करना पड़ता है। उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि उसका बच्चा तुम्हारे बच्चे के साथ खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और गलती से आपकी जाति ऐसी नहीं है, अब इमेजिन करिए कि बच्चा खेलने गया, बाकी बच्चा भाग गया वहां से, क्या बीतेगी। तो ऐसे अगर किसी भी राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो रीजन है ना। अब बैठ के जाति गिन रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो 5 साल रह जाए, 20 साल रह जाए, कुछ कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। सोचिए कि दुनिया में ना यहाँ कोई टाउनशिप डेवलप हुआ। आप सोचिए कि जिस परिस्थितियों में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई एक एजुकेशनल यहाँ हब नहीं होना चाहिए था। एक 50 एकड़ का एजुकेशनल हब भी क्रिएट किया जाता, जहाँ पे आप जमीन को नीलाम कर देते, जो भी एजुकेशनल फील्ड के लोग हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते, हॉस्टल क्रिएट करते। ये सब तो मौलिक कर्तव्य राज्य का है ना। जिन परिस्थितियों में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये फेलियर ऑफ द स्टेट है ना, क्योंकि राज्य तो जाति गिनेगा और आपको वोट उसी को देना है जो आपकी जाति का है, फिर आगे आपको धुआं निकालेगा। तो कोई भी चीज अगर आगे बढ़ा तो उसका कारण होता है, पीछे रह गया तो उसका कारण होता है। कोई चीज यूं ही कोई बेवफा तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम हम लोग के प्रभाव को समझिए। हम लोग नहीं देखते हैं कौन किस ज्यादा योग्यता, देखिए उसको उस तरह से प्रमोट कीजिए।